उत्तरकाशी के धराली गांव में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गढ़वाल मंडल आयुक्त के मुताबिक अब तक 1278 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभावितों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। आपदा में अब तक 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक युवक का शव भी बरामद हुआ है। लापता लोगों में 9 सेना के जवान, कई स्थानीय निवासी और अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। 29 नेपाली मजदूरों में से 5 से संपर्क हो चुका है, बाकी की तलाश लगातार जारी है। हरसिल में भागीरथी नदी पर बनी झील से पानी निकासी का काम शुरू हो गया है। सड़क बहाली के लिए डबरानी से सोनगढ़ तक मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है और मंगलवार शाम तक सड़क संपर्क बहाल होने की उम्मीद है। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप, हेल्प पोस्ट और जरूरी आपूर्ति के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसी को भी मदद के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने सरकार की ओर से ये जानकारी दी। विदित है कि धराली में जनपद उत्तरकाशी का एक दूरस्थ गांव है। वहाँ पर 5 तारीख को एक आपदा आई थी और उसके उपरांत नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले वहाँ गांव में पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ के हालात का जायजा लेने के बाद बड़ी संख्या में राहत सामग्री, प्रशासनिक मशीनरी, SDRF, NDRF, आर्मी, पुलिस के जवान, प्रशासन के अधिकारी सभी का बड़ा तेज़ी से मोबिलाइजेशन हुआ। और हम लोगों का आज की तारीख में जो स्टेटस है, मैं थोड़ा आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 4 दिनों के चले रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 1278 लोगों को हमने वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया। अब वहाँ से जो लोग भी फंसे हुए थे, चाहे वो बाहरी प्रदेश के लोग हों या जो लोग वहाँ से आना चाहते थे स्थानीय लोग, उनका सभी का रेस्क्यू किया जा चुका है। दूसरा, वहाँ की जो विद्युत आपूर्ति व्यवस्था थी वो बहाल कर दी गई है। हमारे मोबाइल नेटवर्क जो बुरी तरह से प्रभावित थे उन सबको रिस्टोर कर दिया गया है। सप्लाई डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट सभी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर खाने पीने का सामान, अनाज, राशन, साथ ही साथ मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक एक व्यक्ति को अपने दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं होती हैं वो सब लोगों को काफ़ी बड़ी तादाद में उपलब्ध करा दी गई हैं। ठंड के कपड़े, जूते, गम बूट, चप्पल, ये सारे सामान वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। जिलाधिकारी लगातार वहीं पर कैंप कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दौरा वहाँ पर हुआ। वो खुद धराली गांव तक गए, हम लोग भी साथी थे उनके, गांव वालों से उनकी बातचीत भी हुई। फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो भी उसका भी वितरण प्रारंभ हो गया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो राहत और पुनर्वास के एक पैकेज को तैयार करेगी, जो सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता में होगी और उम्मीद है कि आज दोपहर तक वो कमेटी भी यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर वो कैंप करके एक प्रभावितों से बातचीत करके क्षति का आकलन करके एक अच्छा राहत पैकेज जो दिया जा सकता है वो देगी। रोड की जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, रोड की भी हमारी कनेक्टिविटी जो हमारा सबसे बड़ा बॉटल नेक और एक जो प्रॉब्लमेटिक एरिया थी वो थी वैली ब्रिज की। वो वैली ब्रिज कल रात में बहाल हो गया और अब सोनघाट और डबरानी की जो एरिया है वहाँ पर भी काम चल रहा है। अभी एक सूचना भी आई थी कि एक काम करते समय डबरानी में एक हमारी पोकलैंड भी थोड़ा सा नदी में चली गई, हालांकि जो उसमें ड्राइवर था उसको बचा लिया गया है। पर थोड़ा सा कठिन है वहाँ पर कार्य करना, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक वहाँ की रोड की कनेक्टिविटी भी हम बहाल कर देंगे। जो सिलेंडर्स की आपूर्ति थी वो भी उसी रोड के माध्यम से की जा रही है और जहाँ पर सड़क थोड़ी बहुत अभी ठीक नहीं हो पाई है वहाँ ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से भी ज़रूरी सामान पहुँचाए जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर मोटा मोटा हमने आपको एक जानकारी दे दी। जहाँ तक मिसिंग पर्सनस की बात है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो अभी तक जो हम लोगों के पास आंकड़े आए हैं उसमें मिसिंग पर्सनस की संख्या 43 है। उसका मैं आपको मैं ब्रेकअप आपको दे सकता हूँ जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। इन 43 में 9 पर्सनस आर्मी के थे जो पहले दिन ही जो दुखद घटना हुई थी और इसमें 13 लोकल के लोग थे
इसमें 8 हमारे धराली के थे, इसमें से एक डेड बॉडी भी मिली थी हमें पवार जी की, और उनको नियमानुसार जो भी हम लोग सहायता दे सकते थे, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम दे सकते थे वो हम लोगों ने दिया है। और 5 नियर बाई के लोग हैं, धौतरी के और आसपास के लोग हैं, तो लोकल्स 13 हैं, टिहरी का एक व्यक्ति अभी जो मिसिंग रिपोर्टेड है, बिहार के 13 लोग हैं और यूपी के 6 लोग हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या आई थी 29 नेपाली मजदूरों के लापता होने की, लेकिन इनकी जो अभी स्थिति हम लोगों ने मोबाइल नेटवर्क बहाल हुआ है तो उसमें 5 तो मिल गए हैं। अब ये संख्या घटकर 24 हो गई है, और इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनके पास बहुत डिटेल नहीं है, और हम लोगों ने फिर उनसे ये कहा है कि आप जहाँ से लेबर में गई है वहाँ से कांटेक्ट करिए आप, ताकि उनकी पूरी डिटेल मिले, उनके मोबाइल नंबर मिले। तो हो सकता है कि ये नंबर्स अभी मुझे लगता है कि अभी काफ़ी घटेंगे ये, क्योंकि अभी कल तक 29 थे, अब ये 24 हो गए हैं। तो अभी इसमें हमको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन जो हमने 43 का आपको आंकड़ा बताया है ये अभी तक कन्फर्म्ड है। और इसके साथ ही साथ जो लोग बिहार के 13 मिसिंग हैं, यूपी के, इनके भी घर के एड्रेस वगैरह मांगे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब लास्ट ईयर केदारनाथ जी में आपदा आई थी वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मिसिंग्स लोगों के बारे में बताया गया, और जब 4 दिन बाद नेटवर्क बहाल हुआ, लोगों के मोबाइल चले, उनकी लोकेशन ली गई, तो शुरुआत में आया कि 3 लोग राजस्थान के लापता हैं, और ये तीनों जयपुर में अपने घर पहुंच चुके थे। हमारे ख्याल में हमारे साथी भी वहाँ पर थे कवरेज में। तो अभी हमें इसमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और 1-2 दिन के अंदर जो भी वस्तुस्थिति होगी आपको लोगों को समय समय पर हम अवगत कराएंगे। लेकिन अभी हमारा आंकड़ा 43 के मिसिंग का है। ये हम इसको जितना हमने अपने डिफरेंट सोर्सेज से कंफर्म किया है उसमें पाया गया है, और जो नेपाल के हमारे मजदूर हैं उसमें 5 मिल चुके हैं। 24 का भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर डेटा हमको मिल जाता है, इनको ट्रेस करने के बाद शाम तक या कल मॉर्निंग तक आप लोगों को हम अपडेट कर देंगे। थैंक यू। जी देखिए, इसमें हमने अभी अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं, और हमने अपने एक पुराने यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर थे मिस्टर पटवाल, उनको भी यहाँ पर चंपावत से बुलाया गया है स्पेशल ड्यूटी पर। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो आसपास के गांव हैं, हमारे जो प्रशिक्षित आपदा मित्र हैं, उनसे वो तत्काल संपर्क करें। DPRO को भी बोला गया है कि प्रधानों से बात करें। हालांकि हमारा कंट्रोल रूम 24/7 के बेसिस पे चल रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह है। कहीं से अगर कोई सूचना आएगी तो हम लोग तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, और स्टैंड बाई में हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम लोग तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हर्षिल और धराली को विस्थापन को लेकर कुछ प्लान है? जी, अभी वो मैंने आपको यही बताया कि ये 3 लोगों की जो कमेटी आ रही है सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता में, इनके राहत और पुनर्वास के लिए पूरा पैकेज बनाएगी। एक प्रभावितों से ये वार्ता करेगी, उनकी काउंसलिंग, उनकी क्या डिमांड है। हमने अपने जो केदारनाथ जी की आपदा 13 की थी उसमें हमने क्या पैकेज दिए थे, हमारा जोशीमठ में जो आपदा आई थी उसमें क्या पैकेज दिए थे, उनके साथ विचार विमर्श करके एक अच्छा राहत पैकेज उनको दिया जाएगा। और जाहिर बात है कि वह स्थान अब रहने योग्य संभवतः प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, तो उनके यदि विस्थापन की कोई भी बात होगी तो उसको निश्चित रूप से सरकार इसमें कदम उठाएगी। धन्यवाद। तो भी इसलिए बताया कि हमारी जियोलॉजी एक्सपर्ट की जो टीम है, वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम है, ये 10 लोगों की टीम है जो यहाँ आज पहुँचनी है, और ये पूरी टीम वहाँ वेट कर रही है। वेदर खुलते ही इस टीम को तुरंत यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, और ये तब तक काम करेगी जब तक कि समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं कर देगी। जैसे मशीनें कब तक हर्षिल को धराली पहुँचाएंगे, क्योंकि रोड अभी तक टाइम? देखिए, मैंने आप कहा कि जो रोड का हमारा काम चल रहा है, हम बहुत अधिक आशावान है कि कल शाम तक हमारी रोड की क्लियरेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारा वैली ब्रिज बनने के बाद जो हैवी मशीन थी ये भी पार कर गई है। अब ये डबरानी सोनघाट का जो सबसे अफेक्टेड इलाका है 3 जगह से डिस्टर्ब है। एक जगह 200 मीटर का, एक जगह 295 मीटर का, और एक जगह है करीब 48 या 50 मीटर का। तो ये जो हैवी मशीनरी हमारी गई है, इन रोड्स की मरम्मत करते हुए ही आगे बढ़ेगी। उधर हर्षिल की तरफ से जो आ रहा था, केवल अब 90 मीटर का पैच हमारा बचा है ठीक होने का, वो हमको यहाँ से कनेक्ट कर देगा। जो नहीं हो पा रहा है तो वो हम ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से करा रहे हैं। वहाँ पर चूँकि डेब्री बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने देखा भी है शायद जाकर, पानी बहुत है, तो बहुत हैवी मशीनरी जाने पर वो धंस भी जा रही है। तो इसके लिए भी जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम आ रही है, उनके एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उसका तरीका बताएंगे किस तरह से वहाँ पर हम अपना सर्च और रेस्क्यू करें। ये काम विशेषज्ञों का है, हमारे ख्याल से हमको उनके ऊपर ही छोड़ना चाहिए, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें काम करना चाहिए। जी, मैं 2 चीन के लिए वहाँ
हमारी एनडीआरएफ की टीम और एक हमारे डेडिकेटेड अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं और आईजी एसडीआरएफ भी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। देहरादून से एक स्पेशल टीम, चूँकि वेदर बहुत ख़राब है आप देख रहे हैं, वो वहाँ वेट कर रही है, जिसमें हमारे जियोलॉजी के लोग हैं, बॉटनी इंस्टीट्यूट के लोग हैं, ये भी वहाँ मौके पर जाएंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितने लोग डेबरी के अंदर हैं, क्योंकि अभी तो हमारा प्रयास ये है कि हम पहले इनको खोजें। नेटवर्क चालू हो गया है, लोगों के मोबाइल नंबर्स मिल जाएं, उससे काफ़ी चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। अगर नहीं होती हैं तो बाद में जो एक्सकवेशन होगा तो वहाँ भी हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे।